अल्लाह का शुक्र है कि कभी कभी खोटे सिक्के भी काम में आ जाते हैं। नदीम और कलीम भाड़े वक्त में बड़े काम आए। बाबा का बुलावा था ना, तो अल्लाह ने कैसे वसीला पैदा किया। वैसे भी अम्मा भी मैं इतना घबरा रही थी कि हम लड़कियां अकेले कैसे जाएंगी, तो शुक्र है वो जाने के लिए राजी हो गए। एक मर्द साथ होना तो बात और होती है, वरना 100 लोगों की नजरें सिर्फ आप पर ही होती हैं। मैं डरती वरती नहीं हूँ, अकेली भी जा सकती हूँ। अरे मैं अपनी हुस्ना के लिए ना जहन्नम में भी जा सकती हूँ, लेकिन जब तुम दोनों सर पे मुसल्लत हो गए जाने के लिए, फिर मैंने सोचा कि 2 जवान लड़कियों के साथ जाना कोई अच्छा काम नहीं है। अरे खुदा ना करे रास्ते में कुछ हो गया तो मैं अकेली जान कैसे संभालूंगी। पर अब ये 2 लड़के साथ जा रहे हैं तो मुझे कोई खौफ कोई डर नहीं। अल्लाह, थैलन इतनी देर हो गई है, तलीम और नदीम अभी तक नहीं आए। उन्हें थुद्दी थाला दे धल में जाते देख लेते हैं। परेशान होने की तो बात नहीं है, वहीं पे होंदे। तू अम्मा भी तले थुद्दी थाला दे धल। अरे ये कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? शकीला खाला, हम जा रहे हैं जरा दूर, तो हमारे लिए आप खास दुआ कीजिएगा। अम्मा भी जल्दी आ जाइएगा। तुम्हें मेरी फिक्र कैसे हो गई? तुम्हारे लहजे में मेरे लिए मिठास कहाँ से आ गई हैं? अम्मा भी, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आखिर आप मेरी सास भी है ना। भाई सास और बहू में तो झगड़ा हो ही जाता है, मेरी माँ भी तो है ना आप। हम बहुत दूर जा रहे हैं, एक ही तरफ का 3 घंटे का रास्ता है, हमें रात हो जाएगी। अब देखो मेरे पीछे हुस्ना को नहीं तंग करना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं अम्मा भी। अच्छा बेटा अच्छा इतना अम्मा मुझसे भी तो मिल लेना, बस जल्दी आइएगा अम्मा। बेटा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुमने पीनी है? नहीं। 1 कप बना देती हूँ, पी लो तुम भी। हुस्ना जी जी अम्मी। क्या कर रही है मेरी बच्ची? मैं बस कुछ नहीं। ठीक हो ना बेटा? जी ठीक हूँ। बेटा ऐसे क्यों बैठी रहती हो उदास, हर वक्त कमरे में अकेली? हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ, मेकअप कर लो, मेहमान आने वाले हैं। कौन मेहमान? तुम्हारे अब्बू के जानने वाले हैं। बस तुम जल्दी से अच्छे से कपड़े पहन लो, मैं मोना और नाहिद को भेजती हूँ ताकि तुम्हें अच्छा सा तैयार करके और दुल्हन बना दें। आज तुम्हारा निकाह है। क्या क्या कह रही हैं आप? मेरा निकाह? वही कह रही हूँ जो तुमने सुना। बस तुम अच्छी सी तैयार हो जाओ। शुक्र करो बेटा, कितने नसीबों वाली हो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अचानक इस तरह निकाह? आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ? अरे बेटा मैं मजाक नहीं कर रही, बाकी बातें अपने अब्बा से पूछ लेना, उन्होंने ही तो तय किया सब। मुझे तो खुद अभी बताया उन्होंने। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी जल्दी इस तरह? और अम्मा भी के बगैर? अरे अम्मा भी कोई शहर से बाहर थोड़ी है, शाम तक वो भी पहुंच जाएंगी। हाँ तुम बस तैयार हो जाओ जल्दी से। अरे बेटा ऐसे क्यों मुंह बना लिया तुमने? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता आया। मुझसे पूछा भी नहीं और ऐसे कैसे निकाह? बस बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, पता है शहराज आने वाला है, उसी से तो तुम्हारा निकाह है। शराज? हाँ बस फौरन तैयार हो जाओ। शराज?
मोहम्मद फिरदौस वल ज़ेब आलम और मेहरबान शरीफ वल खालिद हुसैन की मौजूदगी में बाइवज़ 25,000 सिक्का राजुल वक्त महर मुअज्जल शहराज अहमद वल अब्दुल सत्तार से किया जाता है। क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। मोहम्मद फिरदौस वल ज़ेब आलम मेहरबान शरीफ वल खालिद हुसैन की मौजूदगी में बाइवज़ 25,000 सिक्का राजुल वक्त महर मुअज्जल शहराज अहमद वल अब्दुल सत्तार से किया जाता है। क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। मोहम्मद फिरदौस वल ज़ेब आलम और मेहरबान शरीफ वल मोहम्मद खालिद हुसैन की मौजूदगी में बाइवज़ 25,000 सिक्का राजुल वक्त महर मुअज्जल शहराज अहमद वल अब्दुल सत्तार से किया जाता है। क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। कलीम, बात सुनो। सुनाओ। इसे बांध लो अपने हाथ पर। फिर फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। तुम्हारी ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मन्नत काहेगी? तुम्हें समझने को नहीं कह रही मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, ये मन्नत का धागा बांध लो। अगर मैं नहीं बांधूंगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? ओहो, कैसी बातें कर रहे हो, कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे कहने से इसे बांध लो। भाई मेरी तो कोई मन्नत नहीं, फिर मैं क्यों बांधूं? मैं अपनी मन्नत की बात कर रही हूँ, मेरी खातिर बांधो इसे। तुम्हारी क्या मन्नत है? हर लड़की की ना सिर्फ एक ही मन्नत होती है। तुम इसे पहनकर ये दुआ करो कि जो मेरी मन्नत है वो पूरी हो जाए। आमीन। बांधो। ऐसी बातें मत चलो। पता है ठट्टे दिल से मांदी हुई मन्नत ना दलूल पूरी होती है। ज्यादा बहस नहीं, चलो और ये पतलो धागा अब बांधो, जल्दी बांधो मेरे सामने। मैं अभी आई। शकीला जी अभी तक शिराज नहीं आया, क्या वजह है भाई? बस पहुंचने वाला है, मैंने फोन किया है, 10 मिनट में आ रहे हो। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मेहमान आ गए। हाँ जाएं आप, उनको देखिए। अरे कौन सा धागा बांध दिया यार, बाद में बांध लूंगा। अबे ये अम्मा भी कहाँ रहेगी, नजर नहीं आ रही। अबे वो तो जालियां पकड़कर बैठ गई हैं, पता नहीं कौन कौन सी दुआएं मांग रही जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा ना हम लोग यहाँ बैठे हूँ वहाँ बैठी हूँ, जाके देख के आऊँ क्या? अबे नहीं ना, मैं देख कर तो आ रही हूँ, वहीं पर बैठी हुई है यार। मुझे तो लग रहा है आज मन्नत मनवा कर ही उठेगी उस्ताद। अबे तो क्या हो गया, दुआएं मांग रही है, मन्नतें मांग रही है, रोज कौन सा आना होता है? अबे तो जाना नहीं है, देख नहीं रहा शाम हो रही है। अबे मुन्ने काके तू डरता है, अंधेरे से डरता है क्या? अबे तो सफर भी तो लंबा है यार, तू बाबे समझ नहीं रहा तो बात। मजा भी तो तुझे आ रहा था ना छेड़छाड़ करने में है? अबे बस चुप करके बैठ जा। ये देख धागा, धागा गिरा दिया, मन्नत का धागा जेब में रख, हाथ में अबे रख। धागे वागे मुझे नहीं चाहिए भाई, ऐसे ही पिना दिया मेरे ने। जेब में डाल ले चल। चलो बेटा, रुखसती का वक्त हो गया। अम्मा भी कहाँ है? नहीं आई अभी तक। अम्मा भी आ जाएंगी, कहीं देर हो गई होगी ना उनको। लेकिन मैं उनसे मिले बगैर तो रुखसत नहीं हो सकती ना। हाँ वो ठीक कर रही हो बेटा तुम, लेकिन वो अभी तक आई नहीं।
मैंने 2-3 दफा उनको फोन किया, खैरन महरन को फोन किया। उनके फोन की वो क्या है, वो बैटरी खराब हो गई शायद। हाँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोलता ना। मैं तुमसे खुद मिलवाने के लिए लाऊंगा। लेकिन चलो बेटा, मेहमान इंतजार कर रहे हैं नीचे। हाँ रुखसती का वक्त हो गया है। चलो। खुश रहो। जबान का कितना पक्का निकला है, पूरे 1 लाख रुपया देकर गया है। मैंने कहा था ना, आदमी बहुत खरा है। अरे तुम्हें क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे आंसू क्यों आ रहे हैं? बेटी की बड़ी याद तड़पा रही है। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है शकीला कि जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी नहीं, उसे बेच दिया। तुम खुद बताओ शकील, ईमानदारी से बताना और अपने दिल पर हाथ रख के बताना कि अगर हुस्ना तुम्हारे बदन से पैदा होती तो क्या तुम इस तरह शादी करती, इस तरह उसको रुखसत करती घर से? बताओ। मेरे बतन से ऐसी बेटी पैदा हुई होती ना, तो पैदा होते ही गला घोट देती उसका मैं। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे? हाँ, शक्ल से नफरत है उसकी। जिंदगी अजाब कर दी है उसने मेरी। शुक्र करो, शुक्र करो कि कोई हाथ पकड़ने वाला मिल गया। मैं बैठी रहती घर में। अरे तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मैंने तुम्हें इस मुश्किल से निकाला है। सिर्फ बातें कर रहे हैं मुझे।
दुल्हन बनकर तुम बिल्कुल हूर लग रही हो। मुझे मालूम तो था कि आज के दिन तुम बहुत हसीन लगोगी, मगर तुम तो मेरे तस्वर से भी ज्यादा पुरकशिश हो। देखो, तुम्हारा शहराज तुम्हारे सामने, आंखें खोलो। पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उसी वक्त ये तय कर लिया था कि मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा, चाहे कितनी मुश्किल क्यों ना हो। और देखो, मेरी चाहत कितनी सच्ची थी। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें पाने के लिए कितना भी इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। और आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। तुम मुझे मिल गई, तुम मेरी हो गई, और मैं तुम्हारा। तुम ठीक कहते हो, आज मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई है। मुझे तुम मिल गए हो, मुझे मेरा शिराज मिल गया है, मेरी सारी दुआएं पूरी हो गई। कौन हो तुम? दुल्हन बना के लाया हूँ, निकाह किया मैंने। नहीं, तुम शिराज नहीं हो, तुम मेरे शिराज नहीं हो। शिराज कहाँ है? कौन हो तुम? अरे मैं ही हूँ तेरा शिराज। क्या बात है, घबरा क्यों रही है? नहीं नहीं, तुम शिराज नहीं हो। ढाई लाख दे के आया हूँ, इतने पैसे खर्च किए मैंने, और कहती है मैं इसका शिराज नहीं। अबे कौन से 50 शिराज हैं यहाँ? इतनी महंगी शादी कौन करेगा? खेल नहीं है बच्चों का। जब खर्चा किया है तो पूरे तो करूंगा। रोती रहेगी साले। क्या जमाना था, 30,000 में 35,000 में दुल्हन लेकर आ जाया करते थे। 2.5 लाख खर्च किए हैं पूरे मैंने, 2.5 लाख। एहसास ही नहीं है साले का। कुछ बोलेगी भी, रोती रहेगी रोती रहेगी। दुल्हन बना के लाया हूं, कुछ तो ख्याल कर ले। इतनी बड़ी बड़ी आंख है तेरी, रोना अच्छा नहीं लगा। नहीं माने, रोती रहे, रोती रोती। बहुत हो गया रोना धोना, जब से आया हूँ रोए चली जा रही, रोए चली जा रही, रोए चली जा रही। दामाद लगा दिया मैंने। चुप! हाय हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, हाय मेरी हुस्ना, मेरी हुस्ना। कैसे करती उसकी शादी? हाय मेरे बगैर कैसे करती उसकी शादी? हाय कहीं मार के तो नहीं फेंक डाला? अम्मा भी कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है मेरी बच्ची? तुझे क्या समझा हुआ था कि वो लावारिस है?
आ गई इसको, दिल को तसल्ली हो गई तेरी, दिल को तसल्ली हो गई, नहीं छोड़ोगी तेरा। बता मेरी बच्ची का है। अम्मा भी नहीं अम्मा भी मेरी बच्ची उसना। अम्मा भी अम्मा भी क्या कह रही हो अम्मा? हुस्ना की शादी हो गई? कब, कैसे, इतना अचानक? अरे हाँ, अभी मैं सुनकर आ रही हूँ। अचानक शादी हो गई है, और शादी ऐसे हुई है जैसे किसी ने चोरी की हो। किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। अम्मा तू सच कह रही है या अपने आप से ऐसी बातें लगा के बता रही है? अरे क्या दिमाग खराब हो गया है मेरा? मैं अभी तो उसके घर से सुनकर आई हूँ। मैं तो ये सोचकर परेशान हो गई हूँ कि अभी तो वो अस्पताल से आई है। और नहीं तो क्या अम्मा, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसी बात तो ना कभी देखी ना सुनी, ये सब कुछ तो। अरे नाहिद बता रही थी कि हुस्ना की अचानक शादी पर अम्मा भी बेहोश हो गई, अभी तक होश में नहीं आ रही। दौरे पे दौरे पड़ रहे उनको गशी के। वो तो बेचारी जिंदा लाश बन के रह गई है। और नहीं तो क्या, उसी की तो फिक्र रहती थी अम्मा भी को। मैंने तो मन्नत मानते हुए रोते हुए देखा हुस्ना के लिए उनको। अम्मा सच कह रही हो ना? कोई मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, तेरा दिमाग खराब है? हैं? लगाऊं तेरे को एक? यकीन ही नहीं आ रहा मुझे तो। अरे कब तक रोती रहेगी तू? बड़ी साहब भूख लगी हुई है, तू टसवे बहा रही है। या कुछ खाने के लिए लेकर आ। कुछ बनाया भी है कि नहीं? या फ्रिज में सामान पड़ा हुआ है, कुछ बना ले। भूख लगी है, भूख। अरे कुछ खाना वाना बनाना आता है तुझे या नहीं आता है? शकीला तो कहती थी कि बड़ी सलीकामंद है हुस्ना, ये काम कर ली, वो काम कर ली। अरे जा कुछ बना के ला मनूस, भूख लगी है, भूख लगी है। क्या कल्लो मेरे मत्थे मार दिए शकीला ने। और शादी बड़ी तेज औरत थी। अम्मा भी ठीक कहती थी, मेरे नसीब में जल जल कर मरना है, मेरे नसीब में सुख नहीं। गिन ले, पूरे है ना? इसमें से 50,000 मुझे दे दे आप। 50 तुम्हें दे दूं? क्यों, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? और मुझे एक बात बताओ, तुम पैसे की इतनी भूखी क्यों? अरे बुरे वक्तों में काम आएंगे, और फिर हुस्ना की शादी में कोई कम खर्चा तो नहीं हुआ? इतने बड़े बड़े काम निपटाए हैं मैंने आपके, क्या मसला है आपको देने में? ना, मुझे दे दे। अरे इतनी देर कर रहे हैं। हजार हजार के नोटों की तो खुशबू ही कुछ और है। 1000 रुपयों के नोटों की वाकई महक कुछ और होती है, और उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी लगती है जब कोई सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी को इन करारे और महकते हुए नोटों के एवज बेच दे। क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैंने बेचा है? आपका इसमें फैसला नहीं था? बेच दें, सारा इल्जाम आप मुझ पे लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा शकीला बेगम, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। अम्मी, अब्बू,
क्या क्या हुआ? अम्मा भी क्या हुआ भी अम्मा को? वो अम्मा भी का इंतकाल हो गया।